हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्न 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 600 को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो उसने हमें बोला कि ये 600 जो संख्या दी है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको अपने मन से एक कोई संख्या से भाग करना ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम 600 की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देखेंगे। सबसे पहले हम इस संख्या को 2 से भाग करेंगे। तो मैंने आपको अभी सिखाया भी था, तो देखो 2 3 6 कट जाएंगे, ये 2 जीरो बच रहे हैं तो उनको हम यहाँ लगा देंगे। तो मतलब इस संख्या को जब हम 2 से भाग कर रहे हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 300। अब इस संख्या को फिर हम 2 से भाग कर देखेंगे। तो देखो 2 एकम 2, एक बचेगा, ये आ गया 2 पंजे 10, जीरो बचेगा ये वाला, तो इसको यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा 150। अब इस 150 को हम फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, एक बचेगा, ये जीरो आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो 200 भाग करने पर आ गया 75। अब इस संख्या को जब आप 2 से भाग करोगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। बाकी मैं आपको कर भी दिखाऊंगा। ये देखो 2 3 हो गया 6, एक बचेगा, ये 5 यहाँ आ गया, तो 2 सत्ते 14, तो देखो एक बच गया ना शेषफल, मतलब ये संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी। तो अब हम इस संख्या को 3 से भाग कर देखेंगे। तो देखो 75 को मैंने जब 3 से भाग किया तो 3 दूनी 6, एक बचा, ये आ गया, और 3 5 15। तो हम जब 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। अब आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि 3 के पहाड़े में 25 तो आता नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती, 3, उसके बाद 5, तो 5 से करेंगे तो 5 बार में, और 5 से करेंगे तो 1 बार में। मतलब जो 600 के गुणनखंड होंगे बेटा वो क्या होंगे, तो हमने देख लिया 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हमने क्या देखा कि भाई एक 2 का पेयर बन रहा है और एक ये 5 का बन रहा है। इसमें एक्स्ट्रा कितना है, तो देखो ये 3 दूनी 6, या तो इनके पेयर होना था, नहीं है तो इनको हमको हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 600 को 2 गुणा 6 3 बराबर 6 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब कैसे, तो मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। देखो यदि इस 600 को मैं 6 से भाग कर दूं तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो देखो आ गया 100, जो कि किसका वर्ग है, तो आपको पता है ये 10 का वर्ग, ये पूर्ण वर्ग बन गया। इस प्रश्न का यही उत्तर है। इसी का जो प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों, वो क्या है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो ऊपर प्रश्न किए उसको हमने गुणनखंड विधि से किए थे। अब इस 625 को हमें वर्गमूल भाग विधि से बताना है। तो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो हमें क्या करना होता है, भागफल विधि में सबसे पहले हमको 2 2 के पेयर बनाना होता है। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया। अब यहाँ ये एक ही संख्या, तो एक जीरो लगाकर हमने इसको भी पेयर बना दिया। तो देखो पहले पेयर में कितना लिखा है, केवल 6, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो समझाने के हिसाब से है। तो हमने देखा कि भाई 6, तो 6 किसका, 6 तो किसी के वर्ग में आता नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग होता है 9। तो ये तो ज्यादा हो रहा है, तो हम ले लेंगे 2 का वर्ग। तो 1 2 को यहाँ लिख देंगे, 1 2 को यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 का वर्ग 4। देखो 2 दूनी 4, तो ये वाला 2 बचेगा और ये वाला 25 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना, इसमें फिर से इसी 2 को और जोड़ना, बस यही कंफ्यूजन है, बच्चे समझ नहीं पाते। तो ये आ गया अपना 4। ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले 6 को लिया, तो हमें जैसे भाग में हम क्या करते हैं, भाग में पहाड़े पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको वर्ग देखना होता है। तो 6 किसके वर्ग के आसपास है, तो हमने देखा सर 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9 तो ज्यादा हो रहा, तो हमने 4 ले लिया। तो 1 2 यहाँ लिखना, 1 2 यहाँ। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये आ गया आपका 4।
और ये वाला 25 नीचे आ गया। अब हमें इस संख्या के बगल में ऐसा नंबर लिखकर उसी नंबर का गुणा करना है कि हमें ये प्राप्त हो जाए। कैसे? देखो, जैसे कि ये 4 लिखा, 4 में 0 लिखकर 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही 4 में 1 लिखकर 1 का गुणा करेंगे तो 41 आएगा। ऐसे ही 4 में 2 का गुणा करके 2 से ही लगाकर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 84। तो ऐसे करते करते जब हम 45 पे पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ पर 5 लिखकर जब मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ, कितना आ रहा? 5 25 हासिल का 2, 5 के 20 और 2 22। तो देखो आ गया 285, मतलब वो संख्या आपकी क्या होगी? 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो आपका 625 का वर्गमूल है वो कितना है? आपका 25 है। यदि क्वेश्चन के आंसर समझ आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।